अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए स्ट्रीट स्टाइल से कहीं ज़्यादा बेहतर पूरी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और अंदर से ऑयल फ्री होगी, क्रिस्पी होगी। अगर सॉफ्ट रखना चाहेंगे तो सॉफ्ट होगी, जैसे चाहेंगे आप उसी तरह से आपकी पूरी बन के तैयार होगी। साथ ही हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी आलू की तरकारी। अचारी फ्लेवर के साथ हम इसको तैयार करेंगे और साथ हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा हलवा। बिल्कुल कम ऑयल के साथ बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार दानेदार सा ये बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले हम पूरी बनाने के लिए इसकी तैयारी कर लेते हैं। 3 कप मैंने मैदा लिया है। नॉर्मल कप जो होते हैं चाय वाले कप, इससे मैंने नाप लिया है। 3 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, तकरीबन 3.5 कप ये मैंने ले लिया है। इसके बाद इसमें मैंने शामिल किया है घी। घी डालने से ये होगा कि जो हमारी पूरियाँ होंगी वो क्रिस्पी बन के तैयार होंगी, सॉफ्ट होंगी, फूली भी बन के तैयार होंगी। तो पूरी हमेशा पूरी बना रहे हो आप, समोसे बना रहे हो या फिर कचौरी बना रहे हो, तो हमेशा घी का इस्तेमाल किया करें। साथ ही मैं डाल रही हूँ नमक। नमक हम इतना शामिल करेंगे जितना आटे के अंदर डालते हैं, इतना डाल दीजिएगा। और साथ ही इसको बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ मिल्क पाउडर। सूखा दूध होता है जो, किसी भी पैकेट वाला ले लें, खुला ले लें। 3 टेबल स्पून आपने इसमें भर के डाल देने। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने बहुत सी रेसिपीज देखी होंगी पूरी पूरी की, और पूरी पराठे की भी देखी होंगी, ट्राई भी की होंगी, और आप ये भी ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा आपको कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो आपकी पूरी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी और इतनी सॉफ्ट ये होगी कि 2-3 दिन तक ये सॉफ्ट ही रहेगी। अगर आप इसको क्रिस्पी करना चाहेंगे तो किस तरह से क्रिस्पी करेंगे ये मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप परफेक्ट हलवा पूरी की रेसिपी जानना चाहते हैं तो रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है अंडा। अंडा बीट करके इसमें अच्छी तरह से फेंट के डाल दीजिएगा। तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें अंडा जाएगा। इससे ये होगा कि पूरी जो है हमारी एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेगी। जैसे अंदर से भरी भी होती हैं पूरियाँ, ऑयल के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा, ड्राई होगी पूरी। जितने भी ऑयल में आप इसको तल लें तो ड्राई ही रहेगी। इसको भूनने के लिए नीम गर्म पानी लिया है और इसमें 1.5 टेबल स्पून चीनी डालिए। चीनी से इसमें मिठास तो बहुत ही कम आएगी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा इस पे कलर आएगा, गोल्डन सा, चीनी डालने की वजह से आता है। तो ये आपने पानी में घोल लेना है और इसी पानी से हमने आटे को गूंदना है। थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे और बिल्कुल आटे की तरह इसको गूंद लेंगे। इसकी जो डो हम तैयार करेंगे ये सॉफ्ट होगी, टाइट नहीं रखनी ज़्यादा, क्योंकि इसको हाथ से बेलते हैं, कोई खुशका वगैरह इस्तेमाल नहीं होता इसमें। तो अगर आपको एक गिलास पानी से ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा अलग से पानी ले सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से गूंद के आपने रेस्ट देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए, जब तक हम आलू की तरकारी भी तैयार कर लेंगे और साथ में मज़ेदार सा हलवा भी बना लेंगे और हमारी जो ये डो है पूरी की, इसको अच्छे से रेस्ट मिल जाएगा। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। इसकी डो को साइड पे रख देते हैं और ऊपर से थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया या फिर घी लगा लें, ताकि ऊपर से इसकी ड्राई लेयर ना बने। बस ढककर इसको एक तरफ रख देंगे और अब आ जाते हैं हम आलू की तरकारी की तरफ। 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा। आधा चाय का चमचा ज़ीरा डाल दीजिएगा और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चमचा कलौंजी। 1/4 चमचा डालिएगा, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना, नहीं तो फिर इससे ये होगा कि आपकी तरकारी में कड़वाहट आ जाएगी। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। हल्का सा इसको क्रैकल कर लेंगे। जब अच्छे से खुशबू आने लगे तो 4 मीडियम साइज के मैंने आलू लेके छील के इस तरह से काट के बॉईल कर लिए। कुछ भी नहीं डाला, नमक वगैरह कुछ भी नहीं। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके आलू बहुत अच्छी तरह से गले हुए होने चाहिए, ताकि आपकी जो तरकारी है बहुत ही अच्छी सॉफ्ट सी बने, क्योंकि इसको तरकारी के अंदर आलू को मैश किया जाता है। तो अगर हम अच्छी तरह से आलू बॉईल नहीं करेंगे तो ये सही से मैश नहीं होंगे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जीरे और कलौंजी के साथ, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। कलौंजी से बहुत ही अच्छा सा एक अचारी फ्लेवर आएगा इसमें। इसके बाद इसको जब अच्छे से भून लेंगे तो इसमें मैं शामिल करूँगी मसाले। बहुत ही कम मसाले जाते हैं इसमें, लेकिन बहुत ही उम्दा इसका टेस्ट होता है। आप यकीन करें, आप बाहर की तरकारी भूल जाएंगे, कुछ भी नहीं होती बाहर की तरकारी। जब आप इस तरह से घर पे बनाएंगे तो हमेशा आपके घर वाले आपसे घर पे बनवाने की ही रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत थोड़े से मसाले जाएंगे। लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसमें, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1/4 चाय का चमचा हल्दी डाली है और साथ ही शामिल कर देंगे हम कुटी हुई मिर्च।
मिर्चें आप जितनी स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उतनी ऐड कर सकते हैं। बस यही मसाले अभी इसमें जाएंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छी तरह से इसको भूनते जाना है और साथ साथ आलू को मैश करते जाना है। अच्छी तरह से आलू बॉयल होंगे ना तो बहुत जल्दी से मैश हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा इसको आसान तरीके से बनाना चाहते हैं तो फिर पोटैटो मैशर जो होता है उसकी मदद से भी इसको आप मैश कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मैश नहीं करना, हल्का सा इसमें आपने चंक्स रखने हैं ताकि पूरी के साथ जब हम बाइट में लेंगे तो बहुत ही मज़ेदार से इसका जो है ना फ्लेवर आएगा। इसके बाद इसको भूनते जाएंगे और इस तरह से इसको आलू को मैश करते जाएंगे तो मसाला भी पिस जाएगा और अच्छे से आलू में फ्लेवर भी आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होता है। अगर अभी तक आपने रेसिपी को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन लाजमी से प्रेस कर दीजिएगा। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। नमक डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें अचार। मैं क्रश्ड अचार इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो साबुत वाला भी होता है आम का मिक्स अचार जो होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो क्रश्ड मिलता है कद्दूकस हुआ हुआ वो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून अभी डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून जाके आगे डालूंगी ताकि इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए अचार का। अब इसमें जितना आपने हल्का सा शोरबा तो नहीं कह सकते, इसको ग्रेवी ही होती है, तो थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हर चीज़ का फ्लेवर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें दूसरा टेबल स्पून मैंने अचार का डाला है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही खुशबूदार सी आपकी आलू की तरकारी बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार होती है, लेकिन बहुत ही इसका मज़ेदार फ्लेवर होता है। तो ये भी रेडी हो गई है। इसमें हल्की सी ग्रेवी होगी, बस अब इसको उतार के रख देंगे। तो ये जैसे ही ड्राई होगी तो थोड़ी सी और खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी। आपने इसको इस तरह का जब इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए तो आपने उतार के साइड पे रख देना है। तो अब आ जाते हैं हम हलवे की तरफ। बहुत ही मज़ेदार सा हलवा ये बन के तैयार होगा। कुछ भी नहीं डालेंगे, बस हरी इलायची डालेंगे, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। 1 कप सूजी लेके पहले इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। हल्की आंच आपने रखनी है, आंच आपने तेज नहीं रखनी। ड्राई रोस्ट करेंगे तो सूजी का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छा सा एक खुशबूदार सा इसमें फ्लेवर आएगा। तो हल्की आंच पे इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें 4 से 5 मिनट आपको लग सकते हैं। बस आपने आंच को मीडियम से लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना कि ये जलने लगे। जैसे खूबसूरत सा इस पे गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसको मिक्स करके अब नीचे से चूल्हे को बंद कर देंगे। फ्लेम ऑफ करके अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और इस बर्तन में से निकाल लेंगे और इसी में हलवा तैयार करेंगे। अलग से रख देंगे। खूबसूरत सा ये देखिए नीचे से गोल्डन सा इसमें कलर आ गया। अब फ्लेम ऑफ है तो ये मजीद नहीं जलेगा, बस इसी में जो है ना ये रोस्ट हो गया। अब साइड पे रख के इसी बर्तन के अंदर मैंने 1/3 कप ऑयल लिया है। आपने अक्सर रेसिपीज देखी होंगी कि बहुत ज़्यादा घी या बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल किया जाता है हलवे में। हम कम ऑयल के साथ बनाएंगे, बस 1/3 कप आपने डालना है। ये बिल्कुल परफेक्ट होगा और ड्राई सा आपका हलवा तैयार होगा। इसमें शामिल करेंगे 4 हरी इलायची तोड़ के डाल दीजिएगा ताकि इसमें जो खुशबू है वो अच्छे से आ जाए। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर और अब शामिल करेंगे जो हमने सूजी ड्राई रोस्ट करके रखी है वो डाल देंगे और ऑयल के अंदर इसको दोबारा से अच्छी तरह से भून लेंगे। हल्की आंच रखनी है इस टाइम पे भी। सूजी बहुत ज़्यादा जल्दी जलने लग जाती है और ये बहुत ज़्यादा जल्दी जलेगी क्योंकि इसको हम पहले भी एक दफ़ा रोस्ट कर चुके हैं। ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है तो आपने इसके साथ ही रहना है, इधर उधर का काम नहीं करना, इसके साथ रहिएगा। जैसे हल्का सा इसका खूबसूरत सा साइडों पे से कलर आने लगे भूनते भूनते तो आपने इसमें शामिल कर देनी है चीनी। 1 कप सूजी है तो 1 कप मैं चीनी डाल रही हूँ इसमें। बहुत ये नॉर्मल होगी, ना बहुत ज़्यादा होगी मीठी और ना ही बहुत ज़्यादा ये फीकी होगी। अगर आप थोड़ा और मीठा खाना चाहते हैं तो आधा कप और भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बस ये डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद साथ ही शामिल कर देंगे पानी। थोड़ा सा पहले पानी डालेंगे और इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें खूबसूरत कलर देने के लिए इसमें ऑरेंज फूड कलर। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाह रहे हैं डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। इससे बस ये है कि अच्छा एक खूबसूरत सा इसमें कलर आएगा।
फ्लेवर में इससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। बस ये डालने के बाद इसको थोड़ा-सा इसमें पका लेंगे इसके साथ। थोड़ा-सा इसमें नमक डालिएगा, स्किप हो गया मुझसे थोड़ा-सा क्लिप। नमक डालने से इसका जो फ्लेवर है चीनी का वो बैलेंस हो जाएगा और अच्छा-सा हलवे का टेस्ट आएगा। थोड़ी-सी इसमें थोड़ा-सा नमक का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब इसको भूनेंगे अच्छे से। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा-सा और पानी, मज़ीद तकरीबन 1 कप, ताकि सूजी अच्छे से गल जाए। बहुत ज़्यादा नहीं डालना। बस ये डाल के इसके उबाल आने का इंतज़ार करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम वाली आँच पे रखेंगे। तो मज़ेदार सा, दानेदार सा हमारा हलवा बन के रेडी होगा। ये जमेगा नहीं, जैसे बिल्कुल हलवा चिपक जाता है, ऐसे चिपकेगा नहीं और बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होगा। मज़ेदार सा होगा कि आप खाएँगे तो खाते रह जाएँगे। अब ये तकरीबन 10 मिनट के बाद देखिए मज़ेदार सा ये रेडी हो चुका है। अब इस तरह की कंसिस्टेंसी रहने देंगे हम और इसको उतार देंगे, साइड पे रख देंगे। कितना आसान है ये, इसमें कुछ भी नहीं डाला, बस इसको अच्छे से भूनना है और हमारा मज़ेदार सा जो है सूजी का हलवा तैयार हो जाएगा। तो इसको भी साइड पे रख देंगे। अब हमारी जो पूरी की डो है उसको अच्छे से रेस्ट मिल चुका है, तो उसको फ्राई करने के लिए हमें घी चाहिए। तो कढ़ाई के अंदर मैंने घी का इस्तेमाल किया है। आपने ऑयल के अंदर फ्राई नहीं करना पूरी को। पूरी हो, समोसा हो, कचौरी हो, कुछ भी आप इस तरह की चीज़ बना रहे हैं तो आप घी के अंदर फ्राई किया करें। तो जो भी चीज़ आप फ्राई कर रहे होंगे क्रिस्पी होगी और मज़ेदार बन के रेडी होगी। तो अब देखिए ये अच्छे से सॉफ्ट डो हमारी तैयार हो चुकी है पूरी के लिए। इसको एक दफ़ा दोबारा अच्छे से गूँध लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए दोबारा, और इसको काउंटर पे ले आएँगे। इसमें कुछ का इस्तेमाल नहीं होता, कुछ आटे का, ड्राई फ्लोर इसमें इस्तेमाल नहीं करते, इसमें ऑयल का इस्तेमाल होता है या फिर घी का होता है। अच्छी तरह से काउंटर पे रखने के बाद चाहें तो एक दफ़ा दोबारा इसको मुट्ठी लगा लें, गूँध लें और इस तरह से छोटे-छोटे से पेड़े बना लेंगे। मैं पहले 5 पेड़े बना रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं 5 पूरियाँ फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद 5 मैं मज़ीद बाद में बनाऊँगी। आप चाहें तो सारी एक साथ भी बना सकते हैं। इस तरह से बनाने के बाद आपने हाथों को अच्छे से ग्रीस करना है और बेलन ले लें या फिर इस तरह से काउंटर के ऊपर आप अच्छे से ऑयल की मदद से हाथों को अच्छे से ग्रीस करेंगे और अच्छी तरह से इस तरह से पूरी को फैलाते रहेंगे। बेलन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेलन से थोड़ा-सा मसला होगा क्योंकि ये ऑयल है और चिपकेगा बेलन के साथ, तो ये थोड़ा-सा मसला करेगी। तो बेहतर ये है कि आप हाथों से ही इसको बेल लीजिएगा अच्छी तरह से पतला-सा। छोटा पेड़ा रखिएगा और रोटी जितना आपने इसको बेल के पतला करना है। और ऑयल हमारा गरम है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं और ऊपर से हल्का सा दबा लेंगे। तो आप रिजल्ट देख के खुद ही हैरान रह जाएंगे कि कितनी परफेक्ट पूरी बन के तैयार होती है। आप यकीन करें, आप हलवाई को भी पीछे छोड़ देंगे जब इस तरह से रेसिपी को सेम फॉलो करेंगे। लाजमी ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके आपको आसान तरीके से समझा सकूं और जो है इस तरह से मेरे साथ-साथ आप लोग भी एंजॉय करें। कराची में बारिश का मौसम हो रहा था तो मैंने अपने घरवालों के लिए ये बनाया। घरवाले सब जो है ना बहुत एंजॉय कर रहे थे और गरम-गरम इस तरह से पूरियाँ फ्राई करके मैं दे रही थी। और इतनी ये लाइट होती है पूरी कि आप बाहर की एक पूरी खा लें तो ऐसा भारीपन होता है, महसूस होता है। लेकिन ये आप 3 पूरियाँ भी खा लेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ खाया है। तो आप लाज़मी घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर आप पूरी को और क्रिस्पी करना चाहते हैं तो इस तरह से फ्लेम को थोड़ा-सा आपने लो करना है और इस तरह से आपने ब्राउन होने तक, इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। हमारी तीनों चीज़ें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी हैं। बस मुझे आपके लाइक का इंतज़ार रहेगा और सब्सक्राइब करने का, और कमेंट में आके प्यारा सा एक कमेंट लाज़मी कर दीजिएगा और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करते हुए जाइएगा। तो ये लीजिए हमारी मज़ेदार सी आलू की तरकारी, पूरी और परफेक्ट हलवा बन के तैयार हो गया है। इस बारिश में इसको आप लाज़मी एंजॉय करें, बाहर को छोड़ें, बहुत ही साफ-सुथरे तरीके से और मज़ेदार तरीके से घर पे तैयार करें, घर वालों को एंजॉय करवाएँ और दुआएँ लें और मेरी रेसिपी को ट्राई करके भी मुझे दुआ दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।